शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मौजूदा समय में डाइटिंग एक फैशन बन गया है। आजकल युवाओं के अंदर डाइटिंग का एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। वैसे तो डाइटिंग फिटनेस का जो है गुण सिखाता है, लेकिन जिस तरीके से आज के युवा डाइटिंग कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें सच में पता नहीं होता कि डाइटिंग किस तरीके से किया जाता है और इसका नुकसान भी आने वाले वक्त में झेलना पड़ता है। डाइटिंग को एक सही तरीके से अगर किया जाए तो ये शरीर पर सकारात्मक असर छोड़ता है, लेकिन अगर डाइटिंग का सही तरीका पता ना हो तो ये आपके शरीर पर एक ऐसा असर छोड़ता है जो आने वाले वक्त में ही आपको पता चल पाता है, यानी कि वक्त बीतने के साथ साथ इसके साइड इफेक्ट्स दिखने शुरू हो जाते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं कि डाइटिंग कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस तरीके से किया जाना चाहिए। जोन डाइट, इंटरमीडिएट फास्टिंग, नूम डाइट, डैश डाइट, रिवर्स डाइटिंग और मेडिटेशन डाइटिंग, कीटो डाइट और ना जाने कितनी तरह की डाइट होती है। इतने सारे नाम सुनकर सिर चकराना तो लाजमी है। सबसे बड़ी बात है कि लोग ऐसी ट्रेंडी डाइट को आजमा भी रहे हैं बिना समझे कि वह विशेष प्रकार के आहार नियम उनके लिए सही है भी या नहीं। इंटरनेशनल फूड इंफॉर्मेशन काउंसिल फाउंडेशन ने भी माना है कि 80% लोग पोषण को लेकर भ्रमित महसूस करते हैं। पोषण से संबंधित जागरूकता के चलते लोग तथ्यों को तो जान गए हैं, लेकिन इस जानकारी के व्यावहारिक उपयोग में गलती कर बैठते हैं। कुछ महीने पहले आई एक खबर के अनुसार अपनी डाइटिंग की वजह से एक महिला की जान चली गई। दरअसल वजन कम करने, मांसपेशियों को बढ़ाने, फोकस बढ़ाने और सामान्य रूप से स्वस्थ महसूस करने के लिए खाने की अनगिनत तरीके हमारे सामने होते हैं और बहुत से लोग अलग अलग आहार नियम का पालन भी करते हैं। अनुमान है कि हर साल 4.5 करोड़ लोग किसी न किसी खास आहार को आजमाते हैं, लेकिन एक स्लेब के लिए सही आहार आपके लिए सही होगा यह जरूरी नहीं। चलिए बताते हैं कुछ प्रचलित डाइट के बारे में। पैलियो डाइट क्या होता है? संपूर्ण सेहत के साथ वजन कम करने के उद्देश्य से बनाई गई इस डाइट में डेयरी उत्पादों, प्रोसेस्ड फूड, साथ ही दाल, चीनी की जगह फल, सब्जियां, मेवे, बीज, मीट, सी फूड और अंडा खाने की सलाह दी जाती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय तक इसका पालन करना हड्डियों में दर्द की वजह भी बन सकता है। कीटो डाइट, इसका लक्ष्य होता है कार्ब्स की तुलना में वसा से ज्यादा कैलोरी प्राप्त करना। तो अगर आप पहले से ही लीवर या दिल की समस्या से जूझ रहे हैं तो इससे नुकसान हो सकते हैं। वीगन डाइट, यह पूरी तरीके से शाकाहारी आहार है जिसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे, मांस के बजाय पौधे आधारित खाद्य पदार्थों को खाया जाता है। वैसे लंबे समय तक इसको आजमाने से शरीर में प्रोटीन और खनिजों की कमी हो सकती है। जोन डाइट, इसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे कि आपको मोटापा, सूजन और उम्र बढ़ने के लक्षणों को धीमा करने में मदद मिल सकता है, क्योंकि यह आपको 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन और 30% फैट की सलाह देती है, लेकिन यह कई अच्छे फाइबर विकल्पों को बाहर कर देता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग, इस डाइट में 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना होता, लेकिन यह सबके लिए नहीं है क्योंकि देर तक भूखा रहने से कमजोरी और चिड़चिड़ापन हो सकता है। अच्छी तरह नजर डालें और अपने आहार से विषाक्त खाद्य पदार्थों को हटाना शुरू कर दें। पूरे तरीके से किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि धीरे धीरे उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। इसके लिए एक नियम बना लीजिए, जैसे एक दिन में अधिकतम प्रोसेस्ड फूड इतने ही लेने हैं। कोई खास डाइट चलन में है, इसलिए आपको भी यह आजमाना चाहिए। इस भेड़चाल से बाहर निकलने की जरूरत है। केवल उन सूचनाओं पर विश्वास करें जो मान्यता प्राप्त मेडिसिनल और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की ओर से आती हो। ऐसी भोजन और पोषक संबंधी जानकारी या सलाह से दूर रहें जो कुछ विशेष खाद्य पदार्थों को बढ़ावा देती हो और दूसरे पर प्रतिबंध भी लगाती हो। किसी भी ऐसी जादुई टैबलेट या वजन घटाने की खुराक को बिल्कुल बंद कर दे जिन्हें अक्सर फैट बर्नर या फिर मेटाबॉलिज्म बूस्टर के रूप में प्रचारित किया जाता हो। कुछ महीने पहले आई एक खबर के अनुसार अपनी डाइटिंग की वजह से एक महिला की किडनी खराब हो गई थी। जांच में पता चला कि वह काफी समय से वजन कम करने के लिए अलग अलग डाइट आजमा रही थी, केवल सोशल मीडिया के नीम हकीमों या दोस्तों की सलाह पर। वहीं बाजार ने भी पोषक के नाम पर लोगों को कुछ ऐसा उपलब्ध कराया जिसके तुरंत फायदे दिखाकर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। आपको यहाँ समझना होगा कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें अलग अलग होती है और हर आहार के अपने फायदे और नुकसान भी होते हैं। आपको यह भी समझना होगा कि किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए ताजे बने स्वच्छ और स्वस्थ भोजन का विकल्प कुछ नहीं हो सकता। स्वच्छ भोजन का मतलब होता है प्रोसेस्ड फूड में कटौती करना और केवल शुद्ध और ताजा खाद्य पदार्थों का सेवन करना। इसलिए ताजे फल, सब्जियां, फलियां, नट्स, बीज,
साबुत अनाज समेत नमक और चीनी के सेवन पर भी खास ध्यान रखने की जरूरत है। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का सेवन बंद करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो खा रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। आंकड़ों की माने तो 2028 तक मिलेट यानी कि मोटे अनाज का बाजार $14 बिलियन से ज्यादा का हो जाएगा, जो अभी लगभग $9.95 बिलियन का ही है। यानी कि आप जो है ये सुन पा रहे थे कि डाइटिंग का सही तरीका क्या होना चाहिए। अगर आप डाइटिंग के सही तरीके को आजमा रहे हैं, अपने जीवन में उसको लागू कर रहे हैं, अगर आप सही तरीके से चल रहे हैं तो ये आपको सकारात्मक फायदा दे सकता है। हालांकि इस बारे में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शरीर किस तरह के डाइटिंग को ढूंढ रही है, क्योंकि अगर आप सब कुछ अपने शरीर पर आजमाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो इसका नकारात्मक असर भी हो सकता है। बिना एक्सपर्ट्स के राय के आपको डाइटिंग नहीं करनी चाहिए। आजकल यूट्यूब ट्यूटोरियल आम हो गया है, जहां से युवा सीखते हैं और अपने जीवन में अपने शरीर पर चीजों को अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे ही बचने की जरूरत है। आपको एक अच्छे डॉक्टर से मिलकर सलाह लेने की जरूरत है कि आपके शरीर को कैसी डाइटिंग चाहिए। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल एक न्यूज़ 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।